वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 यानी एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की जो है उसकी प्रश्नावली 3 यानी त्रिभुज आप लोग पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आज नंबर है आपका 6.3। इसके पहले हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो प्रश्न देखिए, इसमें है 6.3 का पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न किताब से पढ़िएगा। अब बाकी हम इधर फिगर से आप लोगों को समझा रहे हैं। कह रहा है बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें आपको पता करना है कि क्या ये जो युग्म दिए गए, जो जोड़े दिए गए हैं त्रिभुज के, वो आपस में समरूप हैं कि नहीं हैं। तो और समरूप हैं तो कैसे समरूप हैं उनको बताना है आपको। तो देखिए, इसमें जैसे हम पहला वाला देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या करना है और कैसे इसको लगाना है। समझ तो जाएंगे पर लगाना कैसे। देखिए, समझने की बात यह है, देखिए हम बताए थे कि दो त्रिभुज तब समरूप हो जाते हैं जब उनका आपस के जितने भी कोण हैं वो आपस में बराबर रहें या भुजा जो है समानुपात में रहे, कोण बराबर हो जाएं। जैसे देखिए 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, ए बराबर 60 है तो पी बराबर 60 है, इसमें बी बराबर 80 है तो यहाँ क्यू बराबर 80 है, सी बराबर 40 है तो आर बराबर 40 है। तो वैसे ये त्रिभुज क्या है आपका समरूप हो गया। पर इसको लिखना देखिए कैसे, यही चीज़ हमको दर्शा देना है, लिख देना है। यानी कोण ए बराबर कोण पी, ए बराबर पी, फिर कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। फिर देखिए कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको कुछ करना नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब तीनों जो कोण थे अंदर के बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण क्या है? बराबर है। संगत का मतलब जो एक एक कोण से मिल रहे हैं। तो संगत कोण बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं जब संगत कोण बराबर हो गए तो ये हो गया आपका अतः समरूपता की ए कसौटी से का मतलब हो गया कि इससे इस नियम से, यानी तीनों एंगल हमारे बराबर हैं, तीनों कोण जो हैं क्या हैं? बराबर हैं। तो तीनों कोण बराबर हैं तो क्या हो गया ये, मतलब इसकी कसौटी से सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ये समरूपता का निशान है, इसको अगर हम लगा देते हैं बीच में तो ये इसको जो है पढ़ा जाएगा समरूप। समरूप है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। बस इतना ही आपको लिखना है। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। यहाँ पे देखिए कह रहा है भुजा दिया गया है यहाँ पे। तो हम भुजा को टैली करेंगे, क्या ये भुजाएं अनुपात में हैं? इस त्रिभुज की भुजाएं क्या इस त्रिभुज के अनुपात में हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ए बी बटा हम लिख सकते हैं ए बी बटा क्यू आर बराबर, ए बी का मान कितना है? 2 है, बटा 4 बराबर 1/2, 1/2 हो गया। अब देखिए ये एक भुजा हमारी बराबर नहीं है, मतलब
ये भुजा इस भुजा के अनुपात में बराबर है। दूसरी भुजा देखते हैं, ए सी बटा पी क्यू बराबर 3/6 बराबर 1/2, ये भी आ गया। अगली भुजा देखते हैं, बी सी बटा पी आर बराबर 2.5/5 बराबर 1/2। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा नियम देखिए 1/2 1/2 1/2, लेकिन ये क्या है, भुजा है, तो इसको हम लिखेंगे अतः यस 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 से, मतलब भुजा से। त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर की। बस इतना ही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसी तरीके से आप सबको हल करना, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसी तरीके से आपको दर्शाना है, दिखाना है। चलिए अगला वाला देखते हैं आप, तीसरा नंबर। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए एक 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये 2.7 है, और ये कितना है, 5 है। तो वैसे भी दोनों भुजाएं तो आपस में मिल रही, ये तीसरी भुजा आपकी नहीं मिल रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, देखिए सी यल है ये, यम यन बट्टा डी ई बराबर 2/4 बराबर 1/2। ये तो हो गया, सही है। दूसरा देख लेते हैं, यल यन बटा डी एफ का मतलब ये 6 है, ये 3 है, तो ये हो गया 3/6 बराबर 1/2। ये भी सही है। अब एक और बच रहा है, देखते हैं, यल यम बटा आपका आया ई एफ बराबर 2.7/5। अब ये देख रहे हैं, ये कटेगा नहीं हमारा, ये बराबर नहीं है। देखिए 1/2 1/2 आया, और यहाँ पे आया 2.7/5। तो ये आपका क्या कहते हैं, बराबर नहीं है, मतलब ये समरूप आपका नहीं है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं अनुपात में ये नहीं है। ये दोनों तो अनुपात में है, मान लीजिए, ले सकते हैं हम, लेकिन ये अनुपात में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको त्रिभुज यल यम यन समरूप नहीं है। समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, बस। अगर हमारी ये भुजाएं टैली नहीं करती हैं, बराबर अनुपात में नहीं आती हैं, तो वो समरूप नहीं है। बस इतना ही हमको देखना है, बाकी कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चौथे में देखिए, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे या ऐसे, हाँ, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। एक कोण इसका भी 70 है, एक कोण इसका भी 70 है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यही आपको दिखाना है। देखिए हम लिख सकते हैं कोण यम बराबर कोण यम बराबर कोण क्यू, ये हो गया। और ये देखिए यम यन बटा पी क्यू बराबर
कितना है, यम एन का मतलब 2.5/5 बराबर 1/2 हो गया। और एक क्यू सही है। उसके बाद देखिए यम यल बटा क्यू आर, ये आपका बराबर है 5/2, 5/10 बराबर 1/2। अब देखिए एक कोण बराबर हो गया और दोनों संगत भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आपका त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज यम एन यल सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस इतना ही लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। यहाँ भी देखिए 80 एक कोण 80, एक भुजा 2.5 और इसकी 5, इसमें एक भुजा 3 और इसकी एक भुजा 6। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण जो दिया गया है, देखिए ये इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा तो टैली कर रही है। कोण जो है, कोण के संगत कोण जो है उसकी एक भुजा 2.5 है, इसमें 5 है। इसमें देखिए 6 है और इसका कोई पता नहीं है, यानी भुजा जो है अज्ञात है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी और ई डी भुजा ज्ञात नहीं है, ये भुजा ज्ञात नहीं है, ये अनुपात में होना चाहिए, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है पर इसका पता नहीं है, इसलिए ज्ञात नहीं है। तो ज्ञात नहीं है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है किसके, डी ई एफ के। बस इतना ही आपको करना है इसमें। अगला देखते हैं लास्ट वाला, इसका छठवां में देखते हैं एक कोण आपका है 70 80 और यहाँ पे एक है 80 और 30। अब देखिए ये 70 हो गया और ये 80 हो गया, तो एक कोण तो आपका मिल रहा है, यानी कोण ई बराबर 80 बराबर कोण पी बराबर 80 लिख सकते हैं। मतलब कोण ई जो है कोण पी के बराबर है, ये कोण इस कोण के तो बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए 70 है और यहाँ पे कितना है 30 है, तो हम तीसरा कोण इसका निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम तीसरा कोण निकालते हैं तो 8 7 15 और ये हो जाएगा 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपका 70 है, ये 80 है, तो 8 7 15 हो गया 150, और 180 में से 150 निकालेंगे तो कितना आएगा 30 अंश, तो ये आपका 30 हो गया। तो कोण F बराबर कोण R कितना है 30 अंश। यहाँ हम लिख सकते हैं 180 माइनस 70 माइनस 80 बराबर 30 अंश। इस टाइप से यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए अपने 30 अंश कैसे आया ये। इसके बाद देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कोण जो है 80 है और ये 30 है, ये तब कितना हो जाएगा 8 3 11 110 अंश। 180 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा 70 अंश। ये भी देखिए 70 70 बराबर हो गया, यानी कोण D बराबर कोण Q ये बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, यानी पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त आपका।
और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, केवल हमें समरूपता की पहचान करनी है। अनुपात में भुजाएं होनी चाहिए या कोण होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है। ODC का मतलब ODC यानी ये वाला त्रिभुज OAB के यानी इस वाले त्रिभुज के समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब ये हो गया कि दोनों त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हैं, यानी इसके जितने कोण हैं और इसके जितने कोण हैं वो क्या है, बराबर हैं। समरूप का मतलब ही हो गया। अब हमें देखिए दो कोण दिया गया है, ये कोण और ये कोण दिया गया, 125 है, ये है 70 अंश। अब हमको पता करना है DOC। DOC का मतलब DOC मतलब ये कोण हमको पता करना है। अब देखिए ये कोण यानी DOC अगर हम पता करना चाहें, कोण DOC बराबर DOC हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला करके 180 अंश होते हैं, यानी रैखिक कोण है ये दोनों कौन सा कोण है, रैखिक कोण है। तो ये दोनों मिला के 180 अंश होता है। तो 180 में 125 हमको पता है, तो हम 180 में से 125 अगर इधर वाला इतना निकाल देते हैं तो यही तो हमारा बचेगा। तो ये आपका हो गया 180 माइनस 125 बराबर आपका हो गया 55 अंश। 55 अंश हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रैखिक कोण से। रैखिक कोण से ये हमको पता चला, समझ रहे हैं ना। ये दोनों कोण ये इतना मिला के 180 अंश होता है, ये इसमें इतना दिया ही गया है 125, तो 125 को निकाल देते हैं तो यही तो हमारा बचेगा। दूसरा देखिए DCO, कोण DCO पता करना है। कोण DCO बराबर DCO देखिए कहाँ है, D है, C है, O है। देखिए दो कोण हमको मिल गया, ये 70 है और ये कितना है, 55 अंश है। तो और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर हम 70 55 निकाल दें, 180 माइनस 70 माइनस 55, ये अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा कंफर्म हो जाता है कोण C कितना है। तो निकालने पे सब आ जाएगा कितना, 7 5 12, वही फिर आएगा 55 अंश। इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसके आधार पे हम इसको पता करते हैं। चलिए अगला देखते हैं OAB। OAB मतलब ये कोण हमको पता करना है। OAB ये कोण हमें पता करना है। तो इस कोण को पता करने के लिए देखिए क्या करना है। इसमें देखिए ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण DCO बराबर कोण OAB बराबर कितने अंश का, DC ये कितने अंश का आया था, 55, तो 55 अंश कोई भी हो जाएगा। तीसरा कोण भी कितना निकला है, 55 अंश। और यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। बस इतना ही आपको इस सवाल में करना है, आपका क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन जो है इसको देखिएगा बुक से। कह रहा समलंब ABCD, ये समलंब है आपके सामने AB और CD में AB समांतर DC कह रहा है। तो AB ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। AC और BD परस्पर O पर प्रच्छेदित करते हैं। देखिए AC और BD परस्पर कहाँ पे काटते हैं, बिंदु O पर।
फिर देखिए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है आपको। क्या दर्शाना है? ये दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। यही आपको दर्शाना, मतलब इतना दिखाना, सिद्ध करना, समझ लीजिए आपको। अब देखिए, ये दोनों रेखाएं तो हमारे सामने जो हैं समांतर हैं, तो हल यहाँ से हम देखते हैं AB समांतर है किसके? DC के। AB DC के समांतर है। ये आपका हल हो गया, ये दिया है, मतलब ये इतना आपको प्रश्न से ही ज्ञात है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज AOB। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज ODC। OD है ये, ODC में, यानी इस एक त्रिभुज ये लेते हैं और एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज में हमें देखना है, दोनों त्रिभुज का हमें सिद्ध करना है कि सर्वांग सम है कि नहीं। अगर सर्वांग सम दोनों सिद्ध हो जाते हैं तो ये हमारी, ये अनुपात के हिसाब से हमारा सही हो जाता है। जब सर्वांग सम रहेंगे तभी ऐसी इस स्थिति में आ सकते हैं। तो देखिए, ये कोण पहले समझ लीजिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, ये दोनों समांतर अगर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण कौन से कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ODC, कोण ODC बराबर है कोण OBA के। OBA के बराबर है, यहाँ हम लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण। अगला देखते हैं, ये कोण तो यानी इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया। ऐसे इधर देखते हैं, देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण BAO बराबर कोण OCD। ये भी क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब दो कोण तो बराबर हो गए, तो तीसरा कोण जो O है ये अपने आप बराबर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अगर किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में मिल रहे हैं तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज ODC समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ये अपने आप सिद्ध हो जाता है, कोई हर भुजा के बराबर हो जाएगी अनुपात में। अतः OA बटा OC यही लिख देना है, बराबर OB बटा OD के। बस सत्यापित हो गया। समरूप त्रिभुज अगर सिद्ध हो गया तो आपकी सारी भुजाएं आपस में अनुपात के रूप में बराबर हो जाएंगे, कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आकृति में QR बटा QS बराबर QT बटा PR दिया गया है तथा कोण 1 बराबर कोण 2। ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ये दोनों बराबर हैं। तो दर्शाइए कि PQS का मतलब हो गया PQS ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज TQR और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों सर्वांग सम हैं। यही हमको दर्शाना है। तो हमें 3 बातें इसका सिद्ध कर देना है। देखिए, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी। कैसे?
हम लिखें भुजा क्यू टी बराबर टी आर। क्यों बराबर होगा? बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। यानी बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। तो देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, इसके सामने की भुजा ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इसके सामने की भुजा ये हो गई। तो ये रेखा जो है इस छोटे वाले त्रिभुज की लंबाई है और ये रेखा इस बड़े वाले त्रिभुज की है। तो ये और ये आपके बराबर हो गए, एक भुजा हमारी बराबर हो गई। दूसरी भुजा देखते हैं कौन सी और हमको बराबर करना है। देखिए दिया गया है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, देख रहे हैं ना। क्यू आर यहाँ से यहाँ तक यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, क्यू एस यहाँ से यहाँ तक मतलब छोटे वाले इस त्रिभुज की भुजा है, बटा करके दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अनुपात में है। मतलब ये भुजा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक किसमें है? अनुपात में है। तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू एस अनुपात में है बराबर क्यू एस अनुपात में है क्यू आर के। यानी क्यू एस जो है ये क्यू आर के अनुपात में है, क्योंकि तभी बटा करके हम लिख सकते हैं किसी भुजा को। तो ये एक भुजा तो ये हमारी बराबर हो गई, मतलब ये और ये दोनों, यानी यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले त्रिभुज की, यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले त्रिभुज की, ये दोनों आपस की बराबर हो गई। अब देखिए दो हो गया, यानी ये हो गया ये हो गया, इसके बीच का हमें कोण देख लेना है। देखिए ये कोण जो है कोण नंबर 1, कोण 1 बराबर उभयनिष्ठ है। कोण 1 क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कैसे है? देखिए ये त्रिभुज बड़ा वाला है और ये त्रिभुज छोटा वाला है, इसका कोण भी 1 है और बड़े वाले का भी कोण 1 है। तो ये कोण दोनों में है, चाहे 30 अंश का हो, 20 अंश का, 40 अंश का, कितने का भी है, ये दोनों में है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। अब हम लिख सकते हैं अतः एस ए का मतलब भुजा कोण भुजा से त्रिभुज पी। देखिए एक भुजा हमने सिद्ध कर दिया, एक भुजा सिद्ध कर दिया, एक कोण सिद्ध कर दिया। तो हम लिख सकते हैं अतः एस ए एस से त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग सम है त्रिभुज टी क्यू आर के। बस ये आपका सॉल्व हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन जो है बुक से आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु यस और टी पर इस प्रकार स्थित हैं। यस और टी पर, यस टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर आर टी एस, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ये कोण जो देख रहे हैं आप, ये इस कोण के बराबर है। तो आपको दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर टी एस के। यही आपको दिखाना है। तो देखिए दो चीज़ें सिद्ध करना है। एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला है। तो एक तो पहले सिद्ध हो गया, कोण P बराबर कोण T लिख सकते हैं। T का मतलब ये वाला कोण, मतलब STR लिख दें, STR, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो इस त्रिभुज में ये कोण है, इस त्रिभुज में ये कोण है, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। फिर देखिए कोण R बराबर उभयनिष्ठ है।
आर जो है कैसा है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये कोण जो है दोनों में है। देखिए बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण है और ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ये कोण है। तो जो दो कोण एक त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वाभाविक रूप से अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ए यानी डबल ए का मतलब दो एंगल से, दो कोण से त्रिभुज आर पी क्यू बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज आर टी एस के। बस इतना ही सत्यापित हो गया। तो आज आप लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी चैप्टर नंबर 6.3 का आपने आज 5 क्वेश्चन पढ़ा। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो रिपीट करके 1 से 2 बार 3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम हर फैक्ट आपको धीरे धीरे ले चल रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।